गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम निकल पड़े हैं सुबह 5 बजे ही घर से। हमारा प्रोग्राम बना है आज मॉर्निंग हिल जाने का, और वो बहुत ही प्यारी जगह है। और सुबह 5 बजे अंधेरा था और 6:30 पौने 7 बजे सूर्य देवता जी ने दिए हैं दर्शन। और हम लोग पंचकूला पहुंच चुके हैं और हमने लिया यहाँ पर इस ब्रिज का व्यू, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। तो फ्रेंड्स, जो मोरनी हिल है ना, यहाँ पर शांति और इतना मतलब नेचर इतना अच्छा है ना। आप लोग अगर यहाँ पर जाओगे तो अब मन खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर साथ ही में लिखी थी ये चेतावनी कि हम लोग यहाँ पर अगर हमें कोई जीव जंतु दिखता है तो हम उसे मार नहीं सकते, और हमें अपनी सेफ्टी से ही जाना चाहिए। और यहाँ पर हमें मिले ये हनुमान देवता जी, और सुबह हो रही थी, ये भी बैठ के धूप सेक रहे थे, हल्की हल्की ठंड थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ से एंटर कर चुके हैं मोरनी हिल जाने के लिए। तो देखिए, यहीं से पहाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। जो लोग पहाड़ों से डरते हैं उन्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए। तो रास्ता बहुत ज़्यादा पहाड़ी है और पूरे रास्ते में बहुत घुमावदार पहाड़, चट्टानें, और कहीं-कहीं लैंडस्लाइड भी हमें दिख रही थी, जो पहले हुई होगी। अभी तो नहीं रास्ता साफ था अभी तो। और ये देखिए, मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत मरम्मत का काम चलता रहता है। बहुत खतरनाक सफर है। खतरनाक नहीं, मैं जो पहाड़ों पे डरते हैं पहाड़ों से वो ना आए। ड्यू डर के आगे जीत है। हमारी दीदी जी तो डर गई, क्योंकि रास्ता बहुत ही घुमावदार और ऊंच नीच वाला है। जैसे हम लोग नैना देवी वगैरह जाते हैं तो वहाँ तो एक समतल रूप से चढ़ाई आती है ना, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है गाइस। बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और सड़क इतनी ज्यादा चौड़ी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर, ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन आप लोग अगर नई नई गाड़ी सीखे और बिगनर्स हो तो आप थोड़ा सा ध्यान से ही आइए। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं टिक्करतार लेक। यहाँ पर घूमने के लिए तो 2-3 जगह ही हैं, पर व्यू बहुत अच्छा है। मतलब प्राकृतिक सुंदरता इतनी ज़्यादा है। जो लोग नेचर प्रेमी है ना, जिनको नेचर से प्यार है, वो लोग यहाँ पर बहुत खुश होंगे आके। ये गेस्ट हाउस हैं। जो लोग दूर से आते हैं और स्टे करना चाहते हैं वो यहाँ पर रुक सकते हैं। उनके रुकने के लिए यहाँ पर सुविधा है, प्रबंध है, सब कुछ है। अभी देखते हैं अंदर जाकर क्या प्रोसीजर है। ये पार्किंग है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सुबह जल्दी निकले थे, धूप आ गई है, मीठी मीठी धूप, ठंडा ठंडा मौसम और ये व्यू। फ्रेंड्स, यहाँ पर एंट्री के लिए कोई टिकट नहीं है, सब फ्री है। और बस टिकट लगते हैं यहाँ पर बोटिंग के लिए, और अगर आपने जो खाना पीना है अपना, उसका आपका लगेगा। लेकिन यहाँ पर आकर बैठने के लिए, घूमने फिरने के लिए कोई टिकट नहीं। हमें तो लगा था हम ही यहाँ पर होंगे और कोई शायद ना ही हो, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी निकले थे घर से। और अभी बजे हैं 9। हम लोग 9 बजे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, पर लेकिन हमसे भी पहले सैलानी पहुंच चुके हैं। और ये है यहाँ कैंटीन, और ये है गेस्ट रूम। शांति के हिसाब से ये जगह और वो है पहाड़ी है, और पहाड़ियों के बीच में बनी ये झील, टिक्करताल झील। ये हरियाणा का इकलौता ये खुला सा ग्राउंड। काउंटर ये रहा। जिसने भी बोटिंग करनी है वो यहाँ से टिकट लेगा। अभी देखते हैं कब खुलेगा झील। वो बच्चों के लिए झूले बने हुए हैं। देख शॉट, वाह, लग रहा है ना गाने की शूटिंग कर ले। कंप्लीट पैकेज है ये, कंप्लीट पैकेज। इस बोट पे लगी हुई है चेयर्स। वो मोटर बोट है, सारी मोटर बोट है, मोटर बोट है सारी। नहीं होते पैडल वाली, वो है पैडल वाली, वो पैडल वाली है, वो सिंगल वाली मोटर बोट है मुझे लग रहा। ये रही पैडल वाली, ये वाली है पैडल वाली।
यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स भी होते रहते हैं। घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर आने के लिए, स्टे करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए। मीठी मीठी धूप सर्दियों में और झील का किनारा, खुला मैदान, वाओ, पहाड़ खूबसूरत। और अभी हम करेंगे बोटिंग और वो है गेस्ट हाउस, रेस्ट रूम। जो दूर से आते हैं वो यहाँ स्टे कर सकते हैं। चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ जब हम लोग मुड़ते हैं और वहां से 18 किलोमीटर पे है मोरनी हिल्स, लेकिन ये जो 18 किलोमीटर का रास्ता है ये सारा ही पहाड़ी रास्ता है, समतल रास्ता नहीं है। प्लांट अभी ओपन हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। फ्रेंड्स, ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज था और हम लोग हैं वेजिटेरियन, तो इसीलिए पहले हमारा ब्रेकफास्ट करने का मूड था लेकिन हम नहीं खा पाए और इस बात का हमें दुख भी लगा कि हम यहाँ पे टेस्ट नहीं कर पाए। फिर हमने लिया यहाँ पे बोटिंग का आनंद। बोटिंग ज़्यादा महंगी नहीं है, 200 रुपये पर हेड टिकट होती है और हम 6 थे तो हमारे 1200 रुपये लगे। लेकिन ये 2 राउंड दिलवाते हैं यहाँ पर पूरी झील के, लेकिन पूरा पैसा वसूल है और जाओ तो बोटिंग तो ज़रूर ही करो। बहुत मज़ा आता है गाइस, बहुत मज़ा आता है। सारा व्यू, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में पानी और इतनी अच्छी ग्रीनरी। हमारे 2 राउंड कब पूरे हो गए हमें पता भी नहीं चला। हम लोग को इतना मज़ा आ रहा था, हम लोग तो अभी सोच ही रहे थे ऐसे ऐसे फ़ोटो करो, ऐसे करो, और इतने में हमारे 2 राउंड पूरे भी हो गए। पर बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत ही अच्छी जगह है ये टिक्कर ताल झील है। आप लोग गर्मी सर्दी कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, खूब मज़ा आने वाला है गाइस। और जिन लोगों को तो पहाड़ी एरिया पसंद है, पहाड़ पसंद है और नेचर से जिनको ज़्यादा प्यार है तो उनको तो यहाँ पर विज़िट करना ही चाहिए। झील का आनंद उठाने के बाद हम लोगों का प्लान था आगे जाने का, मोरनी फोर्ट।
रास्ते में हमें मिली सेरा। इसका मुझे लगता है ट्रायल चल रहा था पहाड़ी रास्तों पर की चलने में कैसी है, पर वाव वाली फीलिंग थी और ड्राइवर भैया भी हमें देखकर हंसने लग गए। बहुत मस्त लग रही है गाड़ी ये तो। ये हमें 2-3 बार दिखी और पूरी टीम थी इनकी बेसिकली, और ऐसे ही हंसते खेलते नेचर को एंजॉय करते हम लोग पहुंच गए मोरनी फोर्ट। ये 2 मिनट की चढ़ाई है सिर्फ चढ़ने के लिए, हमें ऊपर तक गाड़ी आती है, गाड़ी की पार्किंग की जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस चढ़ाई चढ़ने में ना पता लग गया कि हम लोग कितने एक्टिव हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं बस मोरनी हो गई, फोर्ट किला, क्योंकि ये सीधा खड़ी चढ़ाई है और बहुत खाते ही ज्यादा ना वो एफर्ट देखो लग रहा था पहाड़। चढ़ने के लिए, पर ज्यादा ऊंची नहीं है ये। और यहाँ से व्यू वाओ, दिल कर रहा था यहीं बैठ जाएं, लेकिन हम लोग के पास इतना वक्त होता नहीं है। बहुत ही प्यारा व्यू और हम लोग इसका मजा लेते हुए देखिएगा इसका कितना प्यारा व्यू। ये है यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर। बेसिकली यहाँ पीने का पानी के लिए घड़े रखे हुए थे। और ये है मोरनी फोर्ट। ये 2000 साल पुराना किला है गाइस। सरकार ने अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है, म्यूजियम और लर्निंग सेंटर। बेसिकली सरकार की ये कोशिश है बच्चों को जोड़ने के लिए नेचर से और जानवरों से, कि वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर इस तरह ये बोर्ड्स लगे हुए हैं जहाँ पर जानवरों के बारे में लिखा गया है, बताया गया है हमें। और ये जानवरों की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर, बहुत तरह के जानवरों की, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हमसे कुछ कह रहे हैं। देखो कितना शयाना बच्चा लग रहा है ये। ये सारी मूर्तियां हैं पत्थर की, बहुत ही प्यारी उम्दा कारीगरी, आर्किटेक्ट का बहुत ही प्यारा नमूना। और इस तरह से मूर्तियों के जरिए हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि ये प्रकृति हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और अगर प्रकृति नहीं रहेगी, नेचर नहीं रहेगा, जानवर नहीं रहेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या हाल होगा। ये चार्ट्स लगा के हमें बताया गया कि कौन सा जानवर कौन सा होता है। ये नेवले की पिक्चर, बारहसिंगा, ये हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन है। हरियाणा में और पहाड़ियाँ नहीं हैं, और ये पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, कम नहीं बोल सकते। जब पूरे चंडीगढ़ में गर्मी होती है तो वहाँ से ये 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यहाँ का टेम्परेचर 5-6 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। ये देखिए कलाकारी का एक बेहद ही अच्छा नमूना है।
जहाँ पर बताया गया है कि अगर हम अपनी नेचर को नहीं संभालेंगे तो हमारा ये हाल होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर आने के लिए कोई टिकट नहीं लगती है, सारा कुछ फ्री है। विदाउट एनी टिकट हम लोग यहाँ पर आए थे, कोई चार्जेस नहीं थे। ये बहुत ही अच्छे तरीके से कलाकारी करके हमको ये चीज़ बताई गई है कि जानवर और ये पर्यावरण हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये इस तरह जानवरों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं यहाँ पर। ये लंगूर भाई साहब जी, पर है आर्टिफिशियली, असली नहीं है। कुछ तो भूख लगी है, ये ले, भर गया पेट, गुड। मोरनी हिल्स में टिक्कर ताल और मोरनी किला के अलावा एक जू है देखने के लिए जो बंद था, हम वहाँ नहीं जा पाए। और एक एडवेंचर पार्क भी था जो वो भी बंद था। यहाँ पर इन्होंने हमसे लिए थे साइन वगैरह कि आप लोग कहाँ से आए हैं और फ़ोन नंबर। एडवेंचर पार्क भी बंद था, वो भी देखने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ पर भूल भुलैया भी है पर वो बंद था, हम वहाँ नहीं जा पाए। और आज पर क्या भाई से बाहर आते ही यहाँ पर मुझे एक है, अच्छा ये बोल गया, मुर्गा फार्म, जंगली मुर्गे हैं, जंगली मुर्गे। नीचे आते वक्त डर लग रहा था गाइस। बाहर से ही हम देख सकते हैं, अंदर तो नहीं जा सकते। सारे मुर्गे अंदर कमरों में छुप जाते हैं डर के मारे हुए, लेकिन मुर्गा नहीं लग रहा था, वो तो मोर का बच्चा लग रहा था। सारे मुर्गे छुपे पड़े थे, तो ये मुर्गे हैं, ये तो उड़ते हैं। भैया अंदर गए और उन्होंने 2 मुर्गे बाहर निकाले, मुर्गा है देख सकते हैं, पर वो मुर्गे डर रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पर और ज़्यादा डिस्टर्ब करना उनको अच्छा नहीं समझा। ये देखिए डर के मारे ना पिंजरों से जा के टकरा रहे थे। फिर हमें अच्छा नहीं लगा कि हम उनको ऐसे डिस्टर्ब करें और हम लोग चले आए। मोरनी हिल में वैसे घूमने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है, पर नेचर है और
यहाँ पर राइड का ही मज़ा है जब हम लोग जाते हैं। और ये है सेल्फी पॉइंट। आते वक्त हमें दिखा था, लेकिन हमने सोचा भी चलो आते वक्त पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे, और हमने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया थोड़ा सा। और यहाँ पर भी व्यू इतना अच्छा आता है, एकदम शांत, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई पी पी पू पू नहीं है। मतलब आप लोगों को ये लगेगा कि हम कौन सी ही दुनिया में आ गए हैं। और ये सिर्फ हवा की आवाज़ कानों में आती है यहाँ पर। ये रास्ते में सती माता मंदिर, और हमने यहाँ पर माता रानी के दर्शन किए। सब जगह शांति गाइस, इतनी शांति आप लोग सोच भी नहीं सकते। ट्रैफिक का तो नामो निशान नहीं। बहुत ही ज़्यादा शांति है। भी आप लोग यहाँ घंटों अकेले बैठे रहेंगे, आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि कोई आपके पास से कोई गया है, कोई आया है, कोई जा आ रहा है। इतनी शांति है गाइस। ये हमें कार के हो गए फिर से दर्शन। ये देखिए, एक येलो कलर की और एक रेड कलर की। फिर हम लोग आ गए पंचकुला। श्री माता मनसा देवी सिंह द्वार है, यहाँ से हम लोग जाते हुए, और हम लोगों को लगी थी भूख, इसलिए हम लोग आ गए नुक्कड़ ढाबे में। ये है यहाँ का मेन्यू। हम लोग पहुंच गए ढाबे में खाना खाने। तो फाइनली फ्रेंड्स, खाना खाने के बाद हम लोग आ गए मनसा देवी माता मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि ये पास में ही था। तो हमें ये था कि अभी नवरात्रि नहीं है तो भीड़ कम होगी, इसलिए हम कर लें दर्शन माता के। मैया का भी बुलावा हमें आ गया और मन प्रसन्न हो गया यहाँ आकर के। इतनी अच्छी, मतलब देखो कितने अच्छे फ्लावर वगैरह सब लगे हुए हैं। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। और माता रानी का मंदिर इतना भव्य और इतना साफ सुथरा, ये देखिए। पर इसके आगे कैमरा अलाउ नहीं था। पर फ्रेंड्स, फिर भी मैंने ये फ्लावर्स है ना बगीचे अंदर आके बना रही हूँ वीडियो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दिया कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाता लिटरली, और हमें बहुत हौसला होता है कि हमारा ब्लॉग किसी तक पहुंच रहा है और कोई इसे पसंद कर रहा है। और ये माता रानी का दरबार बहुत ही भव्य है, आप लोग यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ही शूट कर पाए क्योंकि हमारे पास था समय कम। आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा आज का। और हम लोग यहाँ से लेते हुए घर वापसी, क्योंकि अभी हमें घर वापस जाने में भी रात ही हो जानी थी। और पर एक दिन में हमने बहुत जगह का टूर किया और बहुत ही मज़ा आया। और आप लोग भी यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। थैंक यू सो मच फॉर